हेलो। हेलो एवरीवन और वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। और 3-4 दिन हो गए लास्ट वीडियो डाले, और लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं हर 2 दिन में डालूँगा, बट मैं जानते हो आप लोग, मैं अपने आप को उतना पुश नहीं करता। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग स्लो प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। स्लो यानी धीरे धीरे, चीज़ों को धीरे धीरे समझना, चीज़ों का धीरे धीरे मिलना, और धीरे धीरे बदलाव की खूबसूरती को समझना। कैसे एक चीज़ को जल्दबाजी में ना करके हम उसके सबसे बेस्ट आकार में उसे ले आते हैं, और कैसे जल्दबाजी करके हम पूरा उसे बिगाड़ देते हैं। अभी जैसे कि स्टार्ट करते हैं इसको एक एग्जांपल से। अभी चालू है कौन सा मंथ, अक्टूबर, ओके। और जनवरी 1 2025 को मैंने जिम में एनरोल किया। और बिकॉज़ मैं उससे पहले भी घर पे भी एक्सरसाइज करता था ऑब्वियसली, और मैंने सोचा कि जिम वुड बी बेटर। मैं इंस्टेड ऑफ अपनी एनर्जी की कौन सा वर्कआउट, कौन सी एक्सरसाइज करनी है घर पे, मैं जिम में जाता हूँ, उधर मशीन्स हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब वहाँ पे मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना टाइम लगेगा, 6 महीने या 8 महीने। अब शायद ये 10वां महीना है, ठीक है। मुझे लगा 8 से 10 महीने में तो मेरी बॉडी बन जाएगी, और बहुत मस्त बॉडी बन जाएगी, फिजिक एकदम जोरदार, मतलब है ना, अच्छी एकदम, बाइसेप्स, एब्स, बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। ये सोच के मैंने अपना स्टार्ट किया वर्कआउट। एंड मैंने बहुत बहुत सारे मिस्टेक किए ऑब्वियसली, और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस थॉट से है जो उस टाइम मेरे पास था कि अगर चीज़ें काम नहीं कर रही बदल दो, नहीं हो रहा कुछ बदल दो, नहीं दिख रहा रिजल्ट, एक्सरसाइज बदल दो, डाइट बदल दो, टाइम बदल दो। अब जबकि मुझे 1 साल होने आया है, अब अगर मैं अपने आप को देखता हूँ उस जगह, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा खुद से कि लेट्स से कि मेरे पास 3 दिन में वैसी फिजिक बन जाती है जो मैं चाहता हूँ, और ये हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। लेट्स से कि आपके पास जो सबसे बड़ा मटेरियलिस्टिक गोल है, आपकी वो कार, वो घर, वो सबसे बड़ा पे चेक, या सबसे बड़े फॉलोवर, सब्सक्राइबर, जो भी आपका गोल है, लेट्स से कि वो अगले ही दिन हो जाता है। एक अच्छी फिजिक मिल गई, एक अच्छा घर मिल गया, लोग आपको जानने लगे, जैसे कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ होता है। आपके पास सब कुछ है, अब क्या करोगे? क्योंकि आपने तो सब अचीव कर लिया है, तो अब क्या करना चाहिए आपको? इसको ही जीते रहना चाहिए, राइट? बट ये आदत तो आपने डाली ही नहीं है ना। आपने हमेशा से क्या किया है, अपने आप को एक साल, 2 साल, 10 साल वाले लॉन्ग टर्म एक अचीवमेंट के लिए दौड़ाया है। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या अब आपके कदम रुकने वाले हैं उस पे आके, या जहाँ पे आप खुद समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द थिंग कि जो मुझे अचीव करनी थी, और जिससे शायद मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी है, बिकॉज लोगों को ये अच्छी लगती है, या जो भी रीज़न हो, सोच के देखो। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत बड़े बड़े सेलेब्स, बहुत लोग, बहुत अमीर लोग के साथ, बहुत सारे लोग, जब उनको आप बिहाइंड द कैमरा देखोगे तो आप देखोगे कि यार ये तो कितना नॉर्मल है। और कितने सारे लोग जो कि चाहते हैं नॉर्मल होना, वो नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनके पास है वो और नॉर्मल लाइफ एक साथ नहीं रह सकती। वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। वो वॉक करना चाहते हैं रोड पे सुबह उठ के, या कभी भी फ्रीली। उन्हें नहीं चाहिए बार बार सब फैंस आ जाए सेल्फी लेने। और मैं और आप जैसे नॉर्मल लोगों के पास ये पहले से है। हम नॉर्मली वॉक कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें जो देखना है हम देख सकते हैं,
जो खाना है हम खा सकते हैं, हम लोग पहले से फ्री हैं। और हम इस प्लेस पे रह के उनको इमेजिन करते हैं कि यार ये लोग बहुत बड़े हैं और हमें यहाँ पहुँचना है, और वो लोग उस प्लेस पे पहुँच के रिग्रेट करते हैं कि यार काश ये चीज़ें मैं कर पाता ना तो बहुत मज़ा आता। इसीलिए अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आज जो भी गोल्स आपने सोचे हैं, अगर वो गोल्स अगर आपको कल ही मिल गए तो परसों क्या करने वाले हो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, तो तेरा गोल क्या है, तू बता, तू क्या करेगा फिर। मैं ये बताऊं कि मेरे क्या गोल्स हैं या फिर मेरा ऐसा क्या अचीवमेंट है जिसके बाद भी मेरे पास कुछ होगा करने के लिए, इससे अच्छा है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्यों मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा था कि क्यों स्लो होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, हर एक चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कोई भी चीज़ जल्दी हो रही है तो आप उसे भी स्लो करो, ऑल्दो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं और जब आप उसे अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और XYZ स्पीड से और कहते हैं कि यार मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ इस काम को, लेट्स से कि वो राइटिंग है, ठीक है। अब अगर आप धीरे धीरे, जैसे मैं बहुत धीरे लिखता हूँ, धीरे इन द सेंस जब मैं लिखना बैठता हूँ तब तो मैं स्पीड में लिखता हूँ, बट लिखता बहुत कम हूँ मैं, बट वो मुझे पसंद है। मतलब मेरा ये मानना है कि मेरी कलम जो है वो उठती बाद में, पहले विचार दिमाग में आ जाता है और जब तक वो नहीं आता मैं कलम नहीं उठाता। ये मेरा स्टाइल है लिखने का। मुझे कुछ फोर्स नहीं कर रहा कोई कि मैं रोज़ रोज़ कलम चलाते रहूँ कागज़ पे, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। और जैसे कि मैंने कहा कि हर 2 दिन में मुझे वीडियो डालना था, वो भी मैंने नहीं किया। उसका रीज़न भी यही है कि अगर टाइम लेता है कोई भी चीज़ तो मैं उसे लेट गो करता हूँ कि ठीक है, कोई उतना भी कुछ जाना नहीं है इसमें। और ये एक चीज़ जो कि मुझे सीखने मिली अपने 2 वीडियोस पहले वाले जो वीडियो है उस पे कुछ अच्छे व्यूज़ आ गए थैंकफुली, थंबनेल की वजह से। ऑल्दो मैं थंबनेल पे इतना वो नहीं करता था, बट कभी कभी मैं ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा मोड़ा क्रिएटिव कुछ करके। अब उस पर व्यूज़ आ गए तो तुरंत मेरे दिमाग में आ गया, ओ भाई मैंने लिखा भी है उसे, मैं बहुत लगता है मैं फेमस हो गया, मेरा लक चालू हो गया है, मैं तो अब जो भी डालूँगा वही उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। अब मज़ा आएगा, अब लाइफ सेटल, अब मैं अपने पेरेंट्स को दिखा सकता हूँ। एंड देन नेक्स्ट वीडियो पे 0 व्यूज़। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि अब अगर उस पर व्यूज़ आ गए, समझो यूट्यूब में किस तरह यूज़ करता था मैं, यूट्यूब यूज़ करता था एज अ पर्सनल स्टोरेज। मेरे लिए यूट्यूब यही है। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे वो इतने वियर्ड हैं और उसका कंटेंट भी इतना वियर्ड है और उसका थंबनेल भी इतना वियर्ड है। वो तभी हो सकता है जब आप कंटेंट क्रिएटर बनना ही ना चाहते हो। मैं उसे सिर्फ एज अ कैमरा या फिर एज अ सेकेंड पर्सन यूज़ करता हूँ, जैसे कि भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल्स आर वॉचिंग दिस, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैम, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू दिस, बिकॉज आई नो कोई सुन ही नहीं रहा है। बट जब व्यूज़ आए तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, सुन रहे हैं लोग, और अब कहानी चेंज हुई। इसीलिए मुझे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स और यूट्यूबर्स नहीं पसंद है, आई एम सॉरी, बट उसका रीज़न यही है। जो जैसे कि व्लॉगर्स हैं, मुझे कोई भी जिनके बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे वो व्लॉगर्स नहीं पसंद। इससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि एक टाइम पे या तो आप फिल्म कर सकते हो या तो आप जी सकते हो। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो दैट मीन्स यू आर इन अ टोटल माइंडसेट ऑफ रिकॉर्डिंग what people will like, or recording so that people don't find it very non-interesting. But when you are living you don't care about that. That's why I'm saying कि मैं वीडियोस में इतना फोर्स नहीं करता कि मुझे बनाना है क्योंकि अगर मैं फोर्स करके अपने अंदर से ज्ञान निकालूंगा तो वो नहीं अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं होगा। मुझे ऑटोमेटिक चीज़ों पे
रिएक्ट करना अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं उठा और मुझे लगा कि आई शुड टॉक अबाउट दिस एंड आई एम डूइंग इट। That's how fast and that's how slow I am, and I love to be this. और मुझे क्यों बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं, ब्लॉगर्स खास करके नहीं पसंद है, मुझे वो लोग पसंद हैं जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, बिकॉज दे आर लिविंग, दे आर नॉट फिल्मिंग, एंड उनके वीडियोस बहुत कम होते हैं। और मैं चाहता हूँ वो बनाए, बट वो नहीं बनाते, क्योंकि अगर वो बनाने लगेंगे हाउ विल दे लिव। एंड ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है, जो कि बात सही भी है। तो मुझे इसका बीच का रास्ता अच्छा लगता है, जब आप फील कर रहे हैं कि यार कर लेते हैं, जैसे ये भी एक काम है तो कर लेते हैं, कर लिया रिकॉर्ड। आप फिर उस प्रेशर में नहीं हो कि मेरे को ऐसा ही रिकॉर्ड करना है, लोग देखें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे वीडियोस पे 10-15 व्यू आए, तो मैं सोचा यार 10-15 व्यूज़ कुछ तो सोच के आए होंगे, अगर मैं कुछ ऐसे तरह का अगर डालूँ तो 100-200 हो जाएंगे, थोड़ा और ऐसे कर दूँ तो बढ़ जाएंगे। फिर मैंने इसमें इस थॉट में खुद को कहीं नहीं पाया, कहीं मैं नहीं था, एक कैलकुलेशन थी बस। तभी मैंने सोचा नहीं, अब मेरे को एक वीडियो ख़राब डालना पड़ेगा। अब ये वीडियो इतना बोरिंग है कि यहाँ इस टाइमलाइन तक अभी तक कोई नहीं आया है, एंड आई लव दिस पार्ट। मैं इस यूट्यूब के चैनल को एज अ स्टोरेज यूज़ करता हूँ, लेट मी डू दिस। बाय द वे सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा चीज़ों का एक क्लियरेंस आया होगा कि यार मैं आ तो रहा हूँ ना वीडियो में, क्यों स्लो होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में, और ख़ास करके सही चीज़ों में। और जो एक आर्ट, कोई भी एक क्राफ्ट को सीखना और उसको उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों की डिस्कवरी करना और बहुत सारी नई नई चीज़ें करना, और इसमें टाइम लगता है। दैट्स वाई सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें सबसे स्लो होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं एग्जांपल नहीं लूँगा, बट वो भी बहुत स्लो हैं। They love to be slow because they know that this is the thing I can do it for my life. It's okay to be slow. That's why they are doing it, and importantly they are living their life, which is so beautiful. If you see कि तुम स्प्रिंट मार के पहुँच गए, एंड देयर इज़ अ गाय जो कि 7-10-20 दिन से दौड़ रहा है, क्या मोटिवेशन होगा और क्या थॉट होगा उसके दिमाग में, सोच के देखो। जो स्प्रिंट मार के पहुँच गया वो अब क्या करना है, अब क्या करना है, और जो दौड़ रहा है he chose to run, just run. The run never ends and he is okay with it. जब मैं कहता हूँ कि हम सब बहुत सारे लोग जो हैं, और ये इंटरनेट पे भी बहुत चलता है कि रैट रेस से बाहर रहते हैं। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, मैं बहुत वीडियोस में इंग्लिश में मैंने ट्राई किया था 1-2 बार, तो रैट रेस की जगह मैंने रैट रेस, ऐसा मतलब रैशेज़ नहीं होते, रैशेज़, तो मैंने वो बोल दिया था उसकी जगह। और फिर मैं किसी ने तो देखा नहीं, वो मुझे बहुत हंसी है। बहुत सारे लोग रैट, इस बात से इसको हटा दें, ये फालतू की बात थी। रैट रेस जब देखो, मैंने अभी वही बोला, चूहे की दौड़ में जब बोलते हैं कि लोग, तुम लोग मत शामिल हो और हट के कुछ करो, बट आप नोटिस करो कि टाइम टू टाइम अब बहुत सारी रैट रेस हो चुकी है, बहुत सारी। कोई कंटेंट क्रिएशन के चूहे दौड़ रहे हैं, कहीं कोई चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत सारे चूहे हो चुके हैं। पहले सब एक थे कि पहले 10वीं किया, 12वीं किया, डिग्री किया, सरकारी नौकरी किया, लेकिन अब अलग अलग बहुत सारे चूहे हो चुके हैं। तो अगर आप इस रेस में नहीं हो, किसी और रेस में हो, तो आप फिर भी उसी तरह दौड़ रहे हो। एंड ये चीज़ करने में कोई बुराई नहीं है, बट पता होना चाहिए कि जा कहाँ रहा हूँ, वेयर आई एम हेडिंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। दैट्स वाई कि वो दरवाज़ा तो बंद कर देते। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो गोल्स हैं लाइफ को लेके, वो इतने, कह लो कि बहुत छोटे हैं, या तो वो इतने बड़े हैं कि वो एक लाइफ टाइम में अचीव हो ही नहीं सकते। एक्चुअली मुझे अचीव करना ही नहीं है, मतलब मुझे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, मुझे कंटेंट बनाना है, मैं बना रहा हूँ।
मुझे बेस्ट राइटर नहीं बनना, मुझे लिखना है, मैं लिख रहा हूँ। बेस्ट फिल्म मेकर नहीं बनना है, मुझे फिल्म बनानी है, बना रहा हूँ। समझ रहे हो? अच्छी अच्छी फिल्में देखना, उनसे सीखना, बुक्स रीड करना। मैं बुक्स इसलिए नहीं रीड करता कि मैं जाके बताऊँ भाई मेरे पास तो 20-30 बुक्स पढ़ी हैं। नहीं, उसमें से कितनी सारी बुक्स मैंने अभी तक टच नहीं की हैं और कितनी सारी तो मैंने पूरी फिनिश नहीं की हैं। हालांकि कुछ की हैं बट बहुत सारी अनफिनिश्ड है। बस ऐसे ही, क्या पता कभी मैं उन्हें फिनिश कर दूँ या क्या पता ना भी करूँ। उस चीज़ का कोई प्रेशर है नहीं मुझ पे, ना ही मैं लेना चाहता हूँ। मैं ट्रैवल करता हूँ चीज़ों को देखने के लिए कि और दूसरी तरफ क्या हो रहा है और लोग किस तरह से जी रहे हैं। ये सब चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, और ना ही कोई एक दिन ऐसा आएगा जो मुझे बदल देगा, और ना ही इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग मेरे पास कभी भी होगा कि लोग मेरी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा, और ना ही मैं चाहता हूँ। तो मेरी लाइफ को लेके चीज़ें और डिमांड अलग है, बट मुझे लगता है कि ये जो जो भी मेरी मांग है ये बहुत ज़्यादा सही है। सही इन द सेंस, सही और गलत तो कुछ नहीं होता है, बट बहुत अच्छी हैं। ये चीज़ें मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ। समझ रहे हो तुम? कोई एक चीज़ जो तुम पूरी लाइफ करोगे फिर भी तुम बोर नहीं होगे। सोचो, भले तुम्हें पता नहीं है कि उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं। दैट्स वाई मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो बस ऐसे चल पड़ते हैं राह पे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है आप देखोगे आसपास, जैसे काफका, आसपास तो नहीं है बट काफका की डेथ के बाद उसकी जो पब्लिश्ड हुए वर्क एंड देन पीपल रिकॉग्नाइज, एंड तब तक काफका तो कब का मर चुका था। तो फिर उस जो पूरा लाइफ उसने स्पेंड किया वो एक तरीके से फेलियर है लोगों की नज़र में। बट अगर आप उसकी नज़र से देखो तो वो कितना खुश होगा उन चीज़ों को करके। आप मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हो, आप द ट्रायल पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये क्या जी रहा होगा ना ये ज़िंदगी दिमाग में। सोचो उसने किस तरह से लिखा है। मेरे पास एक बुक है, उसमें सारे काफका के प्रीशियस वर्क्स और सारे चीज़ें हैं उसमें, शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज। कितना मस्त जिया उसने बिना बोर हुए। ज़िंदगी से बोर वो लोग हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। जैसे मैंने एक सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू देखा था कि उनको बहुत टाइम से, ऑल्दो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट उनने इंटरव्यू में कहा था कि उनको बहुत टाइम से कोई गाड़ी चाहिए थी। वो गाड़ी का नाम याद नहीं मुझे, बचपन से 10-15 साल से। एंड जिस दिन वो गाड़ी उनके पास आई वो खुश थे, बट वो खुशी शाम तक रही और बस फिर सब नॉर्मल हो गया। तो ये जो चीज़ें ये अचीव हो सकती हैं शॉर्ट टाइम में, लेकिन जब भी आप इन जैसी चीज़ों को अचीव करोगे आपके पास हमेशा एक क्वेश्चन होगा कि अब क्या करना है मुझे आगे। जैसे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वान ही किम। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने एब्स, अपने अच्छी फिज़िक के लिए आप अपना पर्सनल जो भी वर्क कल्चर है या जो भी आपका पर्सनल एन्जॉयमेंट है आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि जिस दिन आपको फिज़िक मिल जाएगी उसके नेक्स्ट दिन आप क्या करोगे? जिम में जाओगे ना, उसको मेंटेन करोगे। वर्कआउट तो आपको तब भी करना है, अभी भी करना है। व्हाई नॉट इसे इस तरह देखें कि ये मुझे मुझे पूरी लाइफ करना है। और एक शेप जो है वो कुछ टाइम का अचीवमेंट होता है। कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी आ जाएगा, कुछ लोगों को टाइम लगेगा फिर आएगा उनका। तो ये जो अप्रोच है ये बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है चीज़ों को लेके। और ये अप्रोच आपको ऐसे परेशान नहीं करेगी, ना ही आपको इधर उधर भगाएगी। ये आपको काम करेगी और आपको समझ आएगा कि ठीक है, इट्स फाइन, मतलब एज लॉन्ग एज आई कैन enjoy it or I can do it for my life, it's okay, whatever the result and whatever the uh, what do we say,
consequences are. You don't care about anything. तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है. आई डोंट नो, मैं कभी कभी भटक जाता हूँ इधर से उधर, बट मुझे चलता है ऐसे. तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में. मुझे अगर तब तक मैंने कुछ सोच लिया 2 दिन के अंदर कि क्या डालना चाहिए तो 2 दिन बाद ही डाल दूंगा, और नहीं तो फिर अपना तो चलता रहेगा. कौन सा तुम देख ही रहे हो मुझे. चलो ठीक है, तो फिर बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.